फरीदाबाद की लेडी टीचर संध्या को इस हैवान ने 32 सेकंड में 34 बार चाकुओं से गोद कर जान से मार डाला। इतनी बेरहमी से संध्या की हत्या की गई कि जिसने भी इस मंजर को देखा उसके अंदर तक पूरी तरीके से रूह कांप गई। लेकिन अब इस हैवान के साथ जो होने वाला है वो सुनकर इसकी 7 पीढ़ियां तक कांप उठेंगी। इसको ऐसी सजा मिलेगी जिसके बाद इस कदम को उठाने से पहले हर कोई लाखों करोड़ों बार सोचेगा जरूर। जी हाँ, फरीदाबाद से एक ऐसी घटना निकल कर आई है जिसकी पूरी कहानी जब मैं आपको बताऊंगा, इस कहानी की जो सच्चाई है वो मैं आपको बताऊंगा और इस हैवान की जो सच्चाई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपके भी पूरी तरीके से होश फाख्ता हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। संध्या को स्कूल के अंदर घुस के उसके तथाकथित प्रेमी अमित ने बुरी तरीके से चाकुओं से छलनी कर दिया। 32 सेकंड में 34 बार चाकुओं से हमला किया गया। संध्या को बचाने वाला वहां कोई पैदा नहीं हुआ, ना वहां कोई गार्ड था, ना वहां कोई सिक्योरिटी थी। जी हाँ, इस तरीके से स्कूल चलाया जा रहा था जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें लेडी टीचर्स बच्चों को पढ़ा रही हैं। वहां पर किसी भी तरीके का सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था। लेकिन वो तो भला हो सीसीटीवी कैमरे का, जिसके अंदर ये पूरी की पूरी घटना कैद हो गई। जिस कैमरे ने इस घटना को कैद कर लिया, इसी के बाद पुलिस ने अमित को ढूंढ कर निकाला भी। और जब अमित से पूछा गया कि तुमने संध्या की हत्या क्यों की है, तो उसने जो कहानी बताई है वो सुनकर पुलिस का भी माथा पूरी तरीके से चकरा गया है। जी हाँ, अमित ने कहा है कि संध्या का मेरे साथ रिलेशन था। 2 साल पहले जब संध्या दूसरे स्कूल में पढ़ाया करती थी, वहां मैं उससे मिला था, जबकि अमित की उम्र जो है वो सिर्फ 21 साल है। संध्या अमित से 4 से 5 साल बड़ी है और संध्या शादीशुदा भी है। संध्या के 2 बच्चे भी हैं और जबकि अमित की अभी तक शादी तक नहीं हुई है। जब पुराने स्कूल में संध्या पढ़ाती थी तो वहीं पर अमित की इससे मुलाकात भी हुई थी, दोनों मिलते भी थे, ऐसा अमित का कहना है। अमित ने यह भी कहा है कि 6-7 दिन तक संध्या उसके साथ रही भी थी, जिसके बाद संध्या वापस अपने पति विकी गुजर के पास चली गई थी। इसी के बाद से ही जब घर पर पता चला सारी चीजें इन दोनों के बारे में, अमित के और संध्या के बारे में, तो एक पंचायत भी हुई जिसमें अमित ने माफी भी मांगी थी। अमित ने कहा था कि मैं आज के बाद संध्या से नहीं मिलूंगा। इसी के बाद संध्या ने अपना स्कूल भी चेंज कर दिया था। संध्या इसी स्कूल में पढ़ाने लगी थी जिसमें आज उसकी हत्या हुई है। संध्या अमित का कभी फोन नहीं उठाती थी, लेकिन फिर भी अमित बार बार संध्या को कॉल करके धमकियां देता था। और एक दिन ऐसा आ गया जिसके बारे में कभी संध्या ने अपने सपने में सोचा भी नहीं था। अमित संध्या के स्कूल पर पहुंचता है, उसके मुंह पर पूरी तरीके से एक सापा बंधा होता है और वो स्कूल के अंदर भी घुस जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो और क्यों आए हो, तो वो कहता है कि मैं संध्या मैडम का पति विकी गुजर हूँ, मुझे उनसे मिलना है। और हमेशा विकी संध्या से मिलने आया करता था स्कूल में, कभी घर की चाबी देने या फिर कभी कुछ सामान लेने, तो किसी को शक भी नहीं होता है। ये जो अमित होता है इसका पूरा मुंह कवर होता है। जिसके बाद संध्या धीरे धीरे क्लासरूम से आती है और देखती है कि कौन आया है। जैसे ही संध्या गेट के पास आती है तो अमित उसके बाल पकड़ के उसे बाहर खींच लेता है। शुरुआत में तो संध्या को लगता है कि शायद ऐसे ही लड़ाई वड़ाई होगी, ये वापस चला जाएगा, लेकिन अमित इतने में ही अपनी जेब से चाकू निकालता है और संध्या के ऊपर 32 सेकंड में 34 बार चाकू से वार कर देता है। पहला चाकू अमित उसके पेट में मारता है, जिससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि अमित संध्या की हत्या करने के ही इरादे से आया था। उसे लड़ना झगड़ना नहीं था, बल्कि उसे संध्या को मौत के घाट उतारना था। इसी के बाद पुलिस अमित की तलाश में जुट जाती है और अमित को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और जब अमित से पूछा जाता है कि तुमने क्यों किया, तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बिना डरे कैमरे के सामने कहता है कि मैं उसके साथ रिलेशन में था और उसने मेरे साथ रहने के लिए मना कर दिया था, इसलिए मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। सुनिए कि कैसे अमित ने कैमरे पर अपनी कहानी बयां की। उसका और मेरा रिलेशन था 2 साल से। मतलब वो पहले मेरे साथ गई थी, बीच में उसके हस्बैंड को पता लग गई थी। वो मेरे साथ गई थी, 5-6 दिन रह गई थी, फिर वो घर आ गए। उसके हस्बैंड ने फिर कुछ नहीं किया उससे। फिर वो मारी, कम से कम 3-4 महीने रुक के फिर वो मेरे साथ गई, 6-7 दिन रह गई। अब मेरी और उसकी 2 महीने से बात नहीं होती, 1.5-2 महीने से। वो गई थी मेरे साथ, वो वहाँ से आने लगी, उसका हस्बैंड कह रहा था, उसके हस्बैंड की कॉल जाने लगे उसके पास।
कि आ जा तू घर को बैठी। मैंने कही इससे मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के दोस्तों सुना आपने किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ कहता नजर आ रहा है कि हाँ मैंने मारा है। अब आप सुनिए कि संध्या के पति विक्की गुजर का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। और विकास जी क्या करते हो विकास जी? ड्राइवर जॉब। संध्या आपकी क्या लगती थी? वाइफ। संध्या आपकी वाइफ लगती थी। तो कल जब उसकी हत्या हुई तो कब मालूम चला आपको? ये मेरे को 11 बजे पता। 11 बजे पता चला। तो ये पता चल पाया कि क्यों हुई है उसकी हत्या? नहीं। ये पता नहीं चल पाया। किसने की है ये पता चल गया? हाँ ये पता है। कहाँ का है ये आरोपी? कोर्ट का है। कोट गांव का। उसके घर भी गए थे हम पहले। पहले उसने तंग भी करी थी। वहाँ पे पेरेंट्स की मीटिंग थी कोई स्कूल में, तो पढ़ाती थी जैसे स्कूल में, तो उसने बच्चे को दिक्कत करी, पढ़ाई वढ़ाई में कमज़ोर था, तो उसने मना कर दिया। तो उसने उसको धमकाया, अमित को भी। अमित को धमकाने से उसने बदला के चक्कर में फिर मेरे से बोली संध्या अब मैं स्कूल छोड़ रही हूँ। मैंने कहा ऐसा करता हूँ वहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ आ जा सरस्वती में। वहाँ से छुड़वा के सरस्वती में आई। फिर यहाँ पे दिक्कत करने लग गया वो। फिर मैं 3-4 बंदे लेके उसके घर वालों के पास गए थे। घर वालों को हाथ विनती जोड़ के उन्होंने मान गए भाई अब नहीं आएगा, अब नहीं करेगा कोई दिक्कत। फिर मैंने रिपोर्ट भी करी है पहले। फिर उन्होंने घर वालों ने बोला भाई हाथ जोड़े की बात है, अब कर लो फैसला, आगे से बिल्कुल भी नहीं होगा। गांव का सरपंच खुद कह के गया, पाम पकड़ के गया है, और अब फैसला कर ले लास्ट बार। मैंने कहा ठीक है जी। और कल की ये नहीं पता लगी क्या होगा। क्या चाहते हो? मेरे को सामने चाहिए हो। क्या चाहते हो मतलब कि क्या होना चाहिए? मौत। उसकी मौत, हाँ। बदला। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से विक्की गुजर कहता नजर आ रहा है कि अब उसे मौत के बदले मौत चाहिए। अगर संध्या को इसी अमित ने मौत के घाट इस तरीके से उतारा है तो इसी तरीके से इस अमित को भी मारे जाना चाहिए। ये सारी बातें विक्की गुजर ने अब कैमरे के सामने आकर कह दी है, लेकिन अभी और भी सारे खुलासे होने बाकी हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलनी बाकी हैं जिससे ये साफ होगा कि संध्या की इस तरीके से हत्या अमित ने क्यों की। क्या अमित के साथ कोई और भी मिला हुआ है? क्या संध्या को और अमित का कुछ और भी था जिसके चलते संध्या को इस तरीके से मौत के घाट उतारा गया? क्या संध्या को अमित का वो राज पता था जिसे अमित दुनिया के सामने आने नहीं देना चाहता था? क्या अमित चाहता था कि संध्या को मौत के घाट उतार के उसे जेल जाना मंजूर है, उसे हर तरीके की सज़ा मंजूर है, लेकिन ये राज किसी के सामने ना आए? ये सब कुछ पता चलेगा अगले अपडेट में। मैं आप तक अगला अपडेट जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ साझा ज़रूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसका और मेरा रिलेशन था 2 साल से। मतलब वो पहले मेरे साथ गई थी, बीच में उसके हस्बैंड को पता लग गई थी। वो मेरे साथ गई थी, 5-6 दिन रह गई थी। फिर वो घर आ गए, उसके हस्बैंड ने फिर कुछ नहीं किया उससे। फिर वो मारी, कम से कम 3-4 महीने रुक के फिर वो मेरे साथ गई, 6-7 दिन रह गई। अब मेरी और उसकी 2 महीने से बात नहीं हुई थी, 1.5-2 महीने से। वो गई थी मेरे साथ, वो वहाँ से आने लगी। उसका हस्बैंड कह रहा था, उसके हस्बैंड की कॉल जाने लगे उसके पास कि आ जा तू घर को बैठी। मैंने कही इससे मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़